उपस्थित यहाँ पर सभी लोग, दरबार के भी भक्त बैठे हैं तमाम, सभी को बहुत दरबार की ओर से बहुत प्रेम, आशीर्वाद और अभिनंदन आप सबका। अभी हमारे बीच में प्रेस के कुछ मित्र थे, पूछ रहे थे गुरुजी ये क्या प्रोग्राम है, कभी देखा नहीं ऐसा प्रोग्राम है क्या। सही कह रहे थे। ये कार्यक्रम नहीं है, एक प्रकार का ये आराधना है, पूजा है अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। ये स्मृति पवित्रीकरण का कार्यक्रम है। और जो स्मृति पवित्रीकरण है वो भाषा में तो होता ही है। हमारे सभी वैदिक अनुष्ठान स्मृति पवित्रीकरण के लिए ही है। आप हवन करते हैं, जप तप ध्यान साधना प्रार्थना पूजा अनुष्ठान जो भी करते हैं आप, वाकई में सब ये स्मृति पवित्रीकरण के लिए ही है। लेकिन हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता है कि कार्यक्रम क्या हो रहा है, हवन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बस हवन में चलना है, कथा हो रही तो क्यों हो रही, बस चलना है, प्रवचन हो रहा है तो बैठना है। वाकई में जो स्मृतियां हैं उनको ही कम ज़्यादा का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां ज़्यादा हो गई तो आप में गंदगी है, और अच्छी स्मृतियां ज़्यादा हो गई तो आप में अच्छा ही है, इतनी बात है। और अगर ये हो सके कि खराब स्मृतियां नष्ट हो जाएं या रूपांतरित हो जाएं इतने से काम चल जाता है। मैंने बच्चों में देखा, अक्सर जाते हैं बच्चों के बीच में, शुरू से स्वभाव रहा जाने का। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके साथ ही हम बैठते थे, कभी गए नहीं बच्चे उनके साथ बैठते थे। कक्षा 1-2 से लेकर के कक्षा 5 तक करके पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे उनके साथ ही बैठे। IITian बच्चे उनके साथ ही बैठते थे, उनके भी जाते थे ओरिएंटेशन, और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो उनका ओरिएंटेशन होता था उस प्रोग्राम में भी, और जो कुछ नहीं पढ़े लिखे उनके प्रोग्राम में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक तरफ वो संख्या है जो पढ़ लिख नहीं सकी और उसका उन्हें बड़ा अफसोस होता है, और एक तरफ वो संख्या है जो बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, उनको भी अफसोस होता है। दोनों ही अफसोस में है, दोनों ही समस्या में है। जो नहीं पढ़ पाए वो भी समस्या में है, जो बहुत पढ़ गए उनमें भारी संख्या है इसी को जो समस्या में है। आखिर समस्या आती कहाँ है इससे? वास्तविकता अपनी जगह पर है। दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं जिन्हें आपको समझना होगा। पहले, आप विद्यार्थी हैं, आप में समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। एक है ज्ञान, दूसरा है सूचना। आपको जो विद्यालय से मिल रहा है वो सूचना है, ये ज्ञान नहीं है। सूचना आपको आचार्यों के द्वारा मिलती है, यानी थ्योरी।
और थ्योरी को जो प्रैक्टिकल में परिवर्तित करते हैं उनको समाज में गुरु के नाम से सम्मान मिलता है। जो प्रैक्टिकल करके जो आप थ्योरी में सीखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, कराने वाला आपको गुरु कहलाता है। आचार्यों में गुरु में इतना अंतर, थोड़ा सा अंतर है। अभी गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है पूरी, प्रवचन चल रहे हैं चारों तरफ। अच्छा काम है वो भी, कुछ तो कर रहे हैं बेचारे, कुछ तो कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ अलग है। अगर प्रवचन करने वाला अपने जीवन में जो कर रहा है और उसकी बात आपसे करता है, अनुभव कर रहा है और आपको अनुभव कराता है, तब तो बात आपके समझ में आती है, अन्यथा आपके बात समझ में नहीं आती। तो वास्तविकता कुछ होती जिसको हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम माने रहते हैं। जैसे ईश्वर है, एक मान के बैठे हैं। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, दिखता कैसा है, पता नहीं, जाना नहीं। जब तक ईश्वर को जानते नहीं तब तक भ्रम बना रहता है। जिस दिन ईश्वर को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी जो माना हुआ है उसको जानने का प्रयास करते हैं, उस दिन जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। वो गुरु के सानिध्य में होती है, पूर्ण गुरु के सानिध्य में होती है। जैसे हमारे पूजनी बाबा जी, माँ, इनके सानिध्य में जब आप आते हैं, जैसे आज आप इनके सानिध्य में हैं, तो आज आपको बहुत ज़बरदस्त अनुभव होने वाले हैं। आप सभी को आज यहाँ विद्यालय में केवल बातें नहीं होने वाली हैं, आज ज़बरदस्त आपको अनुभव भी होने वाले हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो वास्तविकता को अगर हम जान लें ठीक से तो भ्रम टूटता है। जैसे अगर हम पूछें आपसे, आप साइंस के विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो विज्ञान के छात्र हैं? विज्ञान बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है, बैठे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि जल में कितने तत्व होते हैं? पहले 5 तत्वों के बारे में सुना आपने कभी? 5 तत्वों के बारे में, जिसको भगवान बोलते हैं। भगवान का नाम सुना है? भगवान सुना है? भगवान परीक्षा में पास कर दो, अच्छे नंबर दे दो, ऐसा करते हो आप लोग? दिखा भगवान? नहीं दिखा, तो हम दिखाते हैं आपको भगवान। आज आपको भगवान समझ में आएगा। भगवान, भगवान में कितने अक्षर हैं पता है? भा, गा, वा, वा में बड़े आ की मात्रा लगी है तो आ, और फिर ना, 5 हो गए। और आपने सुना होगा कि 5 तत्वों से पूरी सृष्टि निर्मित है, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सब सुना होगा, ठीक है। तो यही 5 तत्व कैसे हैं? भगवान बोल दिया तो कैसे? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और वा में जो आ की मात्रा लगी थी, आ से अग्नि, और ना से नीर, तो 5 हो गए। यही भगवान है। इनसे हम छेड़छाड़ करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं। इनका सदुपयोग करते हैं, मतलब हम भगवान को प्रेम करते हैं। और क्या है? यही भगवान है। इस भगवान के साथ संतुलन अगर बना हुआ है इन 5 तत्वों में, तो आप निरोगी हैं। और भगवान में असंतुलन पैदा हो गया, भगवान रूठ गया, अगर रूठ गया मतलब असंतुलन हो गया, तो आप रोगी हो गए। वो रोग शरीर में हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, आंतरिक रोग। तो ये सब, ये भगवान है। तो वास्तविकता को समझ लेने से सुख होता है, भ्रम टूटता है। जैसे अभी हम आपसे पूछे 5 तत्व हैं, जल में कितने तत्व होते हैं? जल में क्या क्या है? साइंस क्या कहती है? साइंस क्या कहती है कि जल में कितने तत्व हैं?
साइंस के बच्चे बताएं जल में कितने तत्व हैं? जल में 2 तत्व बताए जाते हैं, है ना? आप लोग कहते हो 2 तत्व हैं, कौन कौन से? H2O जल, है ना? तो H जो है हाइड्रोजन का प्रतीक है, हीलियम, वो उसका काम है जलना। अग्नि का काम है जलना, अग्नि का प्रतीक है H, H2, 2 भाग अग्नि और 1 भाग ऑक्सीजन, H2O। तो जो 1 भाग ऑक्सीजन हो गई। तो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है और वायु का तत्व है। 2 तत्व हुए, अग्नि और वायु। ये साइंस कहता है, आधुनिक विज्ञान। लेकिन ऋषि मुनि क्या कहते हैं? वैदिक साइंस क्या कहता है कि जल में 2 नहीं 4 तत्व हैं। अब ये 4 कैसे हो गए? 4 कैसे हो गए? अभी तो आप जब वहाँ लिख देंगे ना, परीक्षा में पूछा जाएगा कि जल में कितने तत्व, आप लिख दोगे 4 तो फेल हो जाओगे। टीचर कहेगा ये तो पागल हो गए। क्यों? इसलिए पागल हो गए कहेंगे कि वहाँ तो 2 ही लिखे हैं, तो वहाँ 2 ही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन समझ लेना आवश्यक रहता है, अपने अंदर समझे रहना चाहिए कि 2 नहीं 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? इन 5 तत्वों में से 4 हैं जल में। आपने अग्नि और वायु तो देख लिया। 2 और कौन से हैं? जब आपने अग्नि और वायु का मिलन देखा, 2 भाग अग्नि और 1 भाग वायु, तो क्या बन गया? जल। तो 1 तत्व और आ गया उसमें, अब तो हो गया वो जल। 3 तत्व हो गए, जल भी आ गया। अग्नि वायु और जल बन ही गया है, मिलने के कारण अग्नि वायु तो जल हो गया। अब चौथा तत्व कौन सा है? उसे बोलते हैं आकाश। यानी अग्नि वायु जल तीनों को जो संतुलन में जिसने मिलाया है उसका नाम है आकाश। तो 4 तत्व हो गए। अब बचा पृथ्वी। तो जब शिवलिंग पर जाके जल अर्पित कर देते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो पृथ्वी तत्व है। तो हो गए 5 तत्व हो गए, पूजा हो जाती, हो गए भगवान। यही तो है। ऐसे भगवान से भगवान मिल गए। तो वास्तविकता को समझने से अंदर अपने कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अब परीक्षा में न लिख देना आप लोग कि 4 तत्व होते हैं, नहीं तो टीचर आपके फेल कर देंगे, क्योंकि बेचारे वो जानते ही नहीं। वो कहेंगे ये क्या लिख दिया। क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए आप लोग ना करना।